वेरी गुड इवनिंग। माई सेल्फ हिमांशु योगेश्वर। और आज मैं फिर आपके सामने प्रेजेंट हूँ। टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और उसमें भी टॉपिक है आपका कि कोर्ट में जब भी एविडेंस देने की बात आती है तो सबसे प्राइमरी चीज़ देखी जाती है कि एविडेंस जो है वो किस फॉर्म में है, वेदर इट इज़ प्राइमरी एविडेंस और वेदर इट इज़ सेकेंडरी एविडेंस। तो सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस है क्या और उनमें बेसिक सा डिफरेंस क्या है। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा आपके साथ, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियरिटी लाने की कोशिश करूंगा आपके कॉन्सेप्ट में। और चलिए फिर शुरू करते हैं टॉपिक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइमरी एविडेंस हमारा सेक्शन 62 में दिया गया है। और उससे पहले भी बात होती है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि आपने कोई भी मुकदमा किया है कोर्ट में और आप चाहते हैं कि उस मुकदमे में आपको जो है वो आपके फेवर में जो है जजमेंट आए। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि प्रॉपर एविडेंसिंग कोर्ट में की जाए, प्रॉपर एविडेंस कोर्ट में रखे जाएं। तो एविडेंस को रख देना, डॉक्यूमेंट को रख देना ही काफ़ी नहीं होता है, उसको प्रूफ करने की आवश्यकता भी होती है। तो जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करते हैं तो कोर्ट कहता है कि इस डॉक्यूमेंट को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट मीन्स होते हैं कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। केवल एक ब्लैंक पेपर अगर आप कोर्ट में लगा देंगे अगर आप, तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, वो कोई भी ना डॉक्यूमेंट है ना ही एविडेंस है, क्योंकि वो एक सिंपल सा कोरा कागज है। जब तक उस डॉक्यूमेंट उस पेपर पे, उस कोरे कागज पर कुछ लिखा ना हो जो कि रिलेवेंट हो और उससे आपके केस से कुछ लेना देना हो, तभी वो डॉक्यूमेंट रिलेवेंट कहलाएगा। तो जब आप कोई भी पेपर कोर्ट में लगाते हैं तो कोर्ट कहता है कि इसके कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना होगा। अब कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने का मतलब होता है, सपोज करिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये पेज है, ये अभी ब्लैंक पेज है, अभी ये केवल एक पेज है, ब्लैंक है। अगर आप इसको फाइल करेंगे कोर्ट में तो इसका कोई भी रिलेवेंसी नहीं है, ना कोर्ट इसे एक्सेप्ट करेगा। बट अब ये है आपका कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसमें जो ये लिखा गया है ये कंटेंट है और ये इसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना रहा है, तो इसे कहते हैं कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जब भी आप इस कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करेंगे तो कोर्ट कहेगा कि इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए सेक्शन 61 में दो तरीके बताए गए हैं। आप इसको या तो प्राइमरी एविडेंस से या इसको सेकेंडरी एविडेंस से प्रूफ कर सकते हैं। में वर्ड का यूज किया गया है, ध्यान देना होगा सेक्शन 61 में। अब सेक्शन 61 में बोला गया कि प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो बताया गया कि भाई दो तरीके से कर सकते हैं, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। अब ज़रूरत है कि प्राइमरी एविडेंस क्या है और सेकेंडरी एविडेंस क्या है। तो प्राइमरी एविडेंस वो एविडेंस है जो खुद ब खुद कोर्ट में प्रोड्यूस होते हैं, खुद कोर्ट में पेश हो जाते हैं। सपोज करिए ये ओरिजिनल कॉपी है और इसी ओरिजिनल कॉपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया, तो ये है आपका प्राइमरी एविडेंस या प्राइमरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी एविडेंस हो गया। अब सपोज करिए कि मेरे पास प्राइमरी एविडेंस नहीं है, मेरे पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई कोर्ट से और इसको मैंने अपने मुकदमे में लगा दिया। तो वो क्या है, वो ओरिजिनल कॉपी तो है नहीं, वो तो इसकी एक डबल कॉपी है जो कि सर्टिफाइड की गई है। ठीक है, उसको मैंने कोर्ट में लगा दिया, वो है सेकेंडरी एविडेंस। मतलब जब हम ओरिजिनल दस्तावेज को कोर्ट में पेश करते हैं तो वो प्राइमरी एविडेंस होता है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से हटकर जब हम कोई दूसरा दस्तावेज पेश करते हैं, उसी दस्तावेज की दूसरे फॉर्म में जब हम पेश करते हैं तो वो हो जाता है सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, तो प्राइमरी एविडेंस आप समझ गए होंगे, जब डॉक्यूमेंट खुद ब खुद कोर्ट में पेश कर दिया जाए। जैसे कि कहा जाए कि इस बुक को किसने लिखा है ये पेश करना है, ये प्रूफ करना है, और उसी बुक को, ओरिजिनल बुक को कोर्ट में पेश कर दिया गया, तो कहा जाएगा ये प्राइमरी एविडेंस पेश किया गया। लेकिन अगर उस किताब की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में लगाई गई है, फोटो स्टेट कोर्ट में लगाई गई है कंपेयर करके, तो वो प्राइमरी एविडेंस नहीं, वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 62 पे जो बात करता है सेकेंडरी एविडेंस।
तो जैसा कि समझ गए हम पहले ही, सेकेंडरी एविडेंस क्या है? जो प्राइमरी एविडेंस नहीं है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो है आपका सेकेंडरी एविडेंस। जैसे कि सर्टिफाइड कॉपी, कॉपीज जो मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू बनाई गई है, जैसे कि, और कंपेयर की गई है, जैसे कि फोटोस्टेट मशीन से आपने फोटोकॉपी कराई और उसको कंपेयर करा और कोर्ट में पेश किया, ठीक है। या आपने अपने हाथ से लिखा और ओरिजिनल से कंपेयर करके पेश कर दिया, या आपने केवल पेश ओरिजिनल से कंपेयर कर कर पेश कर दिया कोर्ट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये आपका सेकेंडरी एविडेंस में आती है, क्योंकि ये आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये उसकी कॉपी है, ठीक है, जो आपने पेश करी है कोर्ट के सामने। चाहे वो सर्टिफाइड कॉपी निकलवा कर पेश कर दी हो उस दस्तावेज की, या उस दस्तावेज की फ़ोटो कॉपी आपने निकलवा कर और कंपेयर करके पेश कर दी हो, या आपने केवल उसको कंपेयर करके ओरिजिनल कॉपी के साथ कंपेयर किया और पेश कर दिया, ठीक है। तो ये सब क्या है? सेकेंडरी एविडेंस है। अब सपोज करिए ये जो है ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसके कंटेंट को देखा और इस कंटेंट की व्याख्या, इस कंटेंट के बारे में मैंने कोर्ट में जाकर अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया कि उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा है, सेक्शन 61 में ये लिखा है, 2 में ये लिखा है, 3 में ये लिखा है, और मैंने उसको दर्ज करा दिया, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस की श्रेणी में ही आएगा, ना कि प्राइमरी एविडेंस की श्रेणी में आएगा। तो ये चीज़ें हो गई। तो मैंने आपको जो क्लियर किया टॉपिक, वो 61, 62 एंड 63 क्लियर किया है। अब 64 को आप जब भी पढ़ेंगे तो 64 में ये लिखा गया है कि आप डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस। अब प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, तो सेक्शन 64 जो है हमारा बेस्ट एविडेंस रूल पर आधारित है। बेस्ट एविडेंस रूल वो कहता है कि जब भी किसी डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना हो, सेक्शन 64 ये कहता है, क्लेरिफाई करता है कि जब भी किसी डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना हो तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करेंगे। जब भी आपको किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ करना होगा तो आप उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही कोर्ट में पेश करेंगे। तो वो क्या है? बेस्ट एविडेंस रूल। बेस्ट एविडेंस रूल मीन्स कहता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से बेहतर कोई भी बेस्ट एविडेंस हो ही नहीं सकता। अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि किसी किताब के पेज नंबर 20 पर ये लिखा गया है, तो मैं अगर उस किताब को पेश कर देता हूँ और उस पेज को बता देता हूँ कोर्ट के सामने कि सर ये है ओरिजिनल बुक और ये है पेज नंबर ये जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उससे बेस्ट एविडेंस कुछ नहीं हो सकता। इसी तरीके से हमारा सेक्शन 64 बेस्ट एविडेंस रूल पर बेस्ड है, आधारित है। तो 64 भी हो गया। अब आपका आता है नेक्स्ट सेक्शन 65। सेक्शन 65 क्लेरिफाई करता है कि किन किन केसों में, किन किन कंडीशंस में हम सेकेंडरी एविडेंस भी कोर्ट में दे सकते हैं। अभी तक तो था 64 में कि बेस्ट एविडेंस हमेशा आप ओरिजिनल देंगे, लेकिन अब मेरे पास तो ओरिजिनल है नहीं, तो मैं क्या कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दे पाऊंगा? ऐसा भी नहीं है, कोर्ट में डॉक्यूमेंट मैं दे सकता हूँ। कंडीशंस हैं, 7 कंडीशंस हैं जिसमें कि कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल हो सकता है। जैसे कि पहला केस क्या है कि मैंने कोई मुकदमा किया है और मेरे मुकदमे के जो मुख्य दस्तावेज हैं वो अपोजिट पार्टी के पोजीशन में है या पावर में है, और वो व्यक्ति इस समय कहाँ है, या तो वो कोर्ट में उन दस्तावेजों को पेश नहीं कर रहा है, या वो आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, जो कि प्रॉब्लम कर रहा है उसके टाइम पर कोर्ट में आने में, और कोर्ट उसको कंपेल नहीं कर पा रहा है बुलाने में। दूसरी चीज, वो डॉक्यूमेंट क्या हो गए हैं? वो डॉक्यूमेंट हो गए हैं डिस्ट्रॉय, वो डॉक्यूमेंट हो गए हैं लॉस्ट, तो उसके लिए भी मैं सेकेंडरी एविडेंस उनका दे सकता हूं। यदि डिफेंडेंट को या प्लेंटिफ को मैंने अंडर सेक्शन 66 के थ्रू नोटिस दी है कि आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने पेश करिए, जो कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और उसने पेश करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो भी मैं उस डॉक्यूमेंट का जो उस प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के पोजीशन में था और नोटिस देने के बावजूद भी उसने नहीं दिया, मैं सेकेंडरी एविडेंस दे पाऊंगा। कोई भी डॉक्यूमेंट जो इजीली मूवेबल ना हो, जो कि बहुत वॉल्यूमिनियस हो, काफ़ी मोटा हो, सपोज करिए कि 3-3 हज़ार पेज के डॉक्यूमेंट हैं और उनको आसानी से अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा तो हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, फट जाएं, खराब हो जाएं। उस केस में हम उनके जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम उसको सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो
इतना रिकॉर्ड है उसमें, इतने अदर डॉक्यूमेंट भी उसमें कंपाइल्ड हैं कि जो ज़रूरत मुझे है उसके लिए उस पूरे डॉक्यूमेंट की, वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें से उतने ही डॉक्यूमेंट जितने कोर्ट को ज़रूरत है रिलेवेंसी के लिए और जितना मुझे ज़रूरत है प्रूफ करने के लिए, मैं उतना ही डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर कोर्ट के सामने पेश कर दूंगा, जिससे कि मुझे पूरी की पूरी, बल्कि वो जिसमें ज़रूरत की चीज़ें नहीं भी हैं वो भी पेश करने के बजाय मैं केवल उतना पेश करूंगा जितनी की आवश्यकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मेरे पास हैं इनसे जुड़े हुए, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको आप लोगों को प्रोवाइड भी करा दूंगा, ठीक है। और इसमें मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं कि जैसे कि क्या क्या कंडीशंस होंगी जिसमें कि सेकेंडरी एविडेंस दिए जाएंगे और किन किन चीज़ों पर एडमिसिबल होंगे, कब कब एडमिसिबल होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर कुछ भी क्लियरिटी नहीं हो पाई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आप लोगों को अभी एक साथ में एक पिक्चर भी फ्लो चार्ट के टाइप की इस वीडियो के साथ लगा दूंगा, एनेक्स कर दूंगा, जिससे कि आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी कुछ टॉपिक को समझ सकें। टिल देन, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।